हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सेट नंबर 4 आपके लिए लेके आ चुके हैं। इसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं कुछ आपके क्वेश्चन जो जीके एसएसबी स्टॉक एक्सटेंट विल लाइफ गार्ड वेटनरी फार्मिंग सोशल फॉरेस्ट्री वेलफेयर के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बताइएगा कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चन आते थे। वीडियो को पॉज करके आपने इनके आंसर करने हैं। फिर देखना है कि मैं क्या इनका आंसर बताता हूँ तो सेम आपने मैच करने हैं। तो फिर आपने अपना लेवल चेक करना है कि क्वेश्चन का लेवल क्या था और आपने कितने इनमें से अटैम्प्ट किए। सो गाइस, मैं आपको बता दूं ये वही क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, जो आपका सिलेबस है उसी के रिगार्डिंग हम क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस ये वही क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस में मेंशन है चैप्टर। तो चलिए फिर करते हैं इनको डिस्कशन। चैनल पे जो भी नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। इसे प्रीवियस आपने 3 पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर विजिट करके आप इनको कर सकते हो, अटैम्प्ट कर सकते हो। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगता है तो आप प्रीवियस पार्ट भी इसके ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और भी हमारे इंग्लिश के जीके के वीडियोस अपलोड हो रहे हैं डे बाई डे। अब आपको एक चीज़ होगी, जीएनके के ऊपर आपको कोई भी वीडियोस नहीं मिलेगी जीके पे, क्योंकि हिस्ट्री हमने पढ़ ली है। कल्चर पे वही चीज़ें हैं जो हैं, ज़्यादा कुछ है ही नहीं है। तो अच्छे से उसको रिवाइज़ कर लो। सिलेबस में जो है आपके एमसीक्यूज़ लगा लो, उनके अपने पास बुक है जो भी वीडियोस पे आपको मिलते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे एमसीक्यूज़ करवा दी चुके हैं। अगर पीडीएफ्स भी बहुत सारी प्रोवाइड्स की हैं तो आप देख सकते हो। जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर के रिलेटेड हमारे ऑलरेडी लेक्चर अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हो। तो चलिए फिर करते हैं, इंडिया पे थोड़ा फोकस करेंगे और अदर टॉपिक्स पर भी। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर मार्क करो। देखो फिर मेरा क्या आंसर होता है। द प्रेजेंट एज ऑफ अमर एंड कनन इज 25 and 40 years, then after how many years the ratio of their age becomes 11:40। कितनी देर के बाद उनकी ये रेशो होगी 11:40 बनेगी। देखिए, सबसे पहले आपको क्या दिया कि आपको एज दी गई है, दो बंदों की एज दी गई है। एक का नाम है अमर और दूसरे का है कनन। कनन, ठीक है। अमर की जो एज है वो 25 है और कनन की जो एज है वो 40 है। बोलता है कितने सालों के बाद इनकी जो रेशो होगी वो आपकी 11:14 बनेगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है उनका। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए 25 है और 40 है। आप इसको इनकी रेशो किस तरह से निकालते हो, ये मैंने बेसिक चीज़ें ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं हम। तो आप इसकी रेशो किस तरह से निकालोगे, 5 5 से 25 और 9 5 से 8 5 से 40। ठीक है, तो ये रेशो आपके सामने निकल के आ रही है। तो आप इसको देख सकते हो ये कितनी बड़ी। आप देख सकते हो ये 6 की बात कर रहा है और ये भी 6 की बात कर रहा है। यानी कि 6 रेशो इसके बराबर कब होगी, किस में होगी। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी, मैं नेक्स्ट स्लाइड ले रहा हूँ। ए और के, ए से अमर, के से कनन, 25 ईयर्स और ये 40 का था। जब मैंने इसकी रेशियो निकाली वो मेरी 5:8 आई। बाद में 11:14 आई। डिफरेंस इनका भी 3 है, डिफरेंस उनका भी 3 है। अब आपने देखना है कि अगर 5 रेशो आपकी आ चुकी है तो एक रेशो कितने बराबर होगी, ये चीज़ को आप फाइंड कर सकते हो। मैंने आपको ये चीज़ें ऑलरेडी करवाई ही चुकी हैं। 25 डिवाइडेड बाई 5 करो, चाहे 40 डिवाइडेड बाई 8 करो, तो आपकी रेशो बराबर आ जाएगी 1:5 रेशो। यानी कि एक रेशो बराबर है आपकी 5 के। ठीक है, अब आपसे बोला कि इनका गैप कितना है। गैप है सर 6 का, और 6 रेशो का गैप है। 6 साल के बाद इनकी रेशो ये होगी। 6 रेशो बराबर 6 रेशो, एक रेशो बराबर 5 है, तो 6 रेशो करनी है आपने 5 के साथ। 6 5 जा 30, तो 30 साल के बाद इनकी ये रेशो आपकी हो जाएगी। कितने बच्चों को ये क्लियर हो गया क्वेश्चन? इजी था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर। जल्दी से इस क्वेश्चन को देखो, इसका आंसर मार्क करो। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर मार्क करो और मुझे बताओ। जो भी आपका आंसर आता है, ऑप्शन डी अगर हाइड है यहाँ पे कोई बात नहीं, जो आपका आंसर आता है वो अपनी नोटबुक पे लिख के रखो कि सर क्या बताएंगे आप, ना जो उनका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, जल्दी से। गाइस, मेजर चेंजेस आएंगी जब बीएलडब्ल्यू का सिलेबस डिस्कशन किया जाएगा हमारे साथ।
जब JKSSB रिलीज़ करेगी। अभी तक आपने देखा है कि कोई भी नोटिफिकेशन, ना किसी का रिजल्ट, ना किसी की कोई प्रेस रिलीज़ हुई, अभी तक कोई ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि स्टॉक एक्सटेंड का एग्ज़ाम है जो पोस्टपोन हो जाएगा। देखिए अभी कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। ये मैं कह सकता हूँ कि 20 के बाद भी इनके एडमिट कार्ड रिलीज़ हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको एक डेट दी हुई है 29 मई को आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो आपने उसी डेट के लिए अपने आप को रेडी करना है, ठीक है। एज ऑफ अरुण इज 37.5% लेस देन द अवनी if the sum of their ages after 2 years 43 years, okay, then the find the present age of Avni। ये चीज़ आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि एज जो अरुण की एज है वो 37.5% लेस है अवनी से। तो मैं कह सकता हूँ अवनी की एज कितनी है, अवनी की एज है जो आपकी 100% है, ठीक है। 100% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको ये चीज़ तो बाद में करते हैं। चलो देखिए इस चीज़ का नहीं हमें पता। उसके बाद बोलता है कि 37.5, यानी कि 100 में से 37 पॉइंट माइनस करो तो कितना आएगा आपका, 37 को 62.5% और जो अरुण का है उसकी एज कितनी है 62.5%, ओके। अब आप इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालो, किस तरह से निकलती है फ्रैक्शन वैल्यू। सो फ्रेंड्स इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो होगी आपकी, मैंने जैसा कि बोला कि अगर अवनी है उसकी एज 100% है, ठीक है। तो अरुण की एज कितनी है 62.5, और 62.5 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 5/8 होती है। कहने का मतलब कि 62.5 है जो कि आपका 5 है और 8 आपका 100 है, ठीक है। आपके पास रेशियो इन दोनों के आगे आपने 100 और 62.5 को भूल जाना है, ठीक है। आपके पास अरुण है और अवनी है। अरुण की रेशो 5 और इसकी रेशो कितनी 8, ठीक है। ये आपके पास एक्स मान लो इनको एक्स, ठीक है। और इन दोनों का जो सम है, प्रेजेंट की सम की बात करूं क्योंकि रेशो मेरे पास प्रेजेंट की है तो मैं प्रेजेंट पे ही डिस्कशन करूंगा। 43 जो है आपका वो क्या नंबर है 43 आपका, मतलब कि अवनी और अरुण की जो एज का जो सम है 2 साल के बाद वो 43 हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि पहले अब प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंट कितना होगा, तो आप इसमें से 4 साल घटा दो दोनों का 2-2 साल, तो वो आपका 39 आ जाएगा, ठीक है। 39 आ जाएगा। उसके बाद अगर आप देखो इन दोनों को देखिएगा 5x प्लस 8x इजकल टू 39, तो ये आपका हो जाएगा 13x इजकल टू 39। तो ये 3 टाइम कट जाएगा, तो x की जो वैल्यू आई आपकी आई कितनी 3। एज किसकी बोला है अवनी की रेशो क्या है 8 3 24, तो 24 इज राइट ऑप्शन। इसकी एज 15 ईयर्स, अरुण की एज कितनी है 15 है, बाकी आप सम इसका कर सकते हो। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द एज ऑफ द ए इज 120%, सी हुज एज इज 25% मोर देन बी इफ द एज इज 18 ईयर्स। इससे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। वीडियो को पास करो, इसका आंसर मार्क करो, ओके। मैं अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करने जा रहा हूँ, इसको देखिएगा ध्यान से। ए जो है वो 120% है ऑफ किसका सी का, सी की एज का। सी की एज अज्यूम कर लो कि 100 है, इनकी फ्रैक्शन आपको मिल जाएगी ए और सी की 6:5, यही इनकी फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी, सॉरी रेशो बनेगी। बाकी आप देख सकते हो फ्रैक्शन का हो या फिर रेशो का हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, ए अपॉन सी करोगे तो आपका सॉरी सी अपॉन ए करोगे तो आपका ऐसे भी निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। सी बोलता है कि सी अब आपको बोलता है कि मैं जो हूँ सी हुज एज 25% मोर देन द बी, बी से उसकी एज ज़्यादा है। कि अगर मैं बी की एज अज्यूम करूँ कि 100% है, ठीक है, तो सी की एज कितनी होगी 125%। अब इसको 25 5 जा तो आपकी ये रेशो निकल के आ गई, ठीक है। ये किसकी है सी की और ये किसकी है बी की, ठीक है। तो यानी कि मेरे पास रेशो तीनों की आ गई ए बी और सी। ए की रेशो 6, इसकी रेशो 4 और इसकी रेशो इसकी रेशो 5, 6:4:5, ये तीनों की मेरे पास रेशो निकल के आ चुकी है। अब मुझे बोलता है कि ए जो है ए की रेशो कितनी है, ए की रेशो है 6 रेशो बराबर, ठीक है, कह सकते हो, और इसको काट दो 3 टाइम,
तो यानी कि मेरे पास जो आया एक रेशो बराबर कितनी हुई, 3 साल के बराबर है। अब किसकी एज पूछा है निकालने को, सी की। तो 15 3 सॉरी 5 3 15, तो 15 ईयर्स जो उसकी एज होगी, और बी की एज होगी वो आपकी 12 वर्ष। आपको आंसर जो आपका आंसर है वो आपका 15 साल है। ठीक है, याद रखना 15 ईयर्स है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपको ईजिली टैकल कर सकते हो। फिर से वही क्वेश्चन, इफ द एज ऑफ द, वीडियो को पास करो, इसका आंसर मार्क करो, बहुत इजी क्वेश्चन है। इफ द एज ऑफ द रवि इज 62.5% एंड ऑफ राहुल एंड द डिफरेंस ऑफ देयर इज 12 ईयर्स, फाइंड द एज ऑफ द रवि। रवि की एज आपने बतानी है, सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको बोला है कि रवि और राहुल 2 पर्सन है, रवि और राहुल 2 पर्सन है। बोलता है कि जो इनकी एज है वो आपकी कितनी है, 5/8। 5/8 कहाँ से आया, जो कि आपकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 62.5% इसकी। लास्ट में मैं आपको फ्रैक्शन का चार्ट दिखाऊंगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो कि आपकी आगे भी काम आएगा। ठीक है, रवि जो है उसकी रेशियो कितनी आई 5, और इसकी कितनी आई, राहुल की 8 आ गई। ठीक है, और उनकी एज का डिफरेंस है, कहने का मतलब 5x - 8x = 12। ठीक है जी, ये इनकी एज का डिफरेंस है। तो आपने एज निकालनी है कि उनके राहुल एंड द डिफरेंस देयर एज इज 12 ईयर्स। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 3 = आपका 12 ईयर्स। 3 बराबर है 12 ईयर्स के। एक रेशो कितनी होगी, 4 साल के बराबर होगी। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इक्वेशन जो आपके सामने है इसके थ्रू भी कर सकते हो। 3x = 12 और x = आपका 4। यहाँ पे भी 4 आ गया और यहाँ पे भी 4 आ गया। अब आपने पूछ रहा है कि एक रेशो बराबर है 4 साल के, तो इसकी एज निकालो ज़रा, रवि की एज। रवि की एज आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करो तो इसकी 20 ईयर्स आती है। इसको करोगे 4 का तो 32 आती है। पूछा किसकी है, रवि की एज पूछा है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। नहीं आया समझ, फिर से देखिए, रवि और राहुल 2 पर्सन हैं जिनकी रेशो जो है, रेशो कह सकते हो, फ्रैक्शन कह सकते हो, ये इनकी एज का सम है। बोलता है कि अगर इन रेशो में से इनकी एज का जो डिफरेंस है वो 12 साल है। रेशो का डिफरेंस कितना है, 3 इक्वल टू कितना है, 12। तो एक रेशो बराबर कितना होगा, एक रेशो बराबर कितना होगा, 12/3। तो यानी कि 4 साल। तो 4 साल होगा एक रेशो बराबर। 5 रेशो कितना होगा, 5 4 ज़ा 20, 8 4 ज़ा 32। तो ये इनकी एज सम आएगी। ठीक है जी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बोलता है कि इस क्वेश्चन को भी जल्दी से सॉल्व करो। ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। वीडियो को पास करो, इसका आंसर मार्क करो। 1 ईयर एगो, इसको मैं 2 ऑप्शन से कर सकता हूँ। इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीक़ों से कर सकता हूँ। एक तरीका मेरा ऑप्शन है, अप्रोच है, और दूसरा मेरा लॉन्ग मेथड है। आपके पास कोई शॉर्ट मेथड आप कर सकते हो। ठीक है, देखिए एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे जो कि आपके ऑप्शनल अप्रोच के साथ डिस्कशन होते होंगे, जो कि आप ऑप्शन के साथ सॉल्व करवाओगे। आपको ज़रूरत पड़ेगी ऑप्शन के साथ खेलने की। 1 साल पहले की बात बोलता है, एज ऑफ मोहन, जो मोहन की एज थी वो ट्वाइस थी रोहन की एज की, 2 ईयर्स, हैंस द एज ऑफ मोहन इज 18 ईयर्स मोर देन द रोहन, देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। मैंने 3 स्टेप बताए थे, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है ना। अब ये बोल रहा है कि इस स्टेज की बात कर रहा है, और इस स्टेज की बात कर रहा है, और इस स्टेज की बात कर रहा है। बोलता है कि 1 साल पहले, आज से 1 साल पहले जो मोहन था वो ट्वाइस था रोहन के, यानी कि उसकी एज दुगनी थी। अगर मोहन एक्स था, सॉरी, अगर रोहन एक्स था तो मोहन 2x था। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1 साल के बाद उनकी एज क्या हो जाएगी, x+1, और इसकी हो जाएगी 2x+1। क्लियर है, ये हो जाएगी।
अब आपसे बोलते हैं 2 साल के बाद एज ऑफ मोहन इज़ 18 ईयर्स मोर देन दी रोहन, देन द फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। प्रेजेंट एज आपने रोहन की बतानी है। अब इस इक्वेशन को कैसे करना है, अब ये ध्यान से देखिएगा। देखिए 2 साल के बाद की बात कर रहा है तो हम चले जाएंगे 2 साल आगे। 2 साल इसकी एज बढ़ जाएगी भाई, 2x प्लस 1 और आपका x प्लस 1, ये भी आपका 2 हो जाएगा और इसकल टू आपका 18 हो जाएगा। या तो आप इसको ऐसे कर लो। अब हम कौन सी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 2 साल आगे, प्रेजेंट से 2 साल आगे चले गए क्योंकि हमें 18 ईयर्स की एज मिल गई है उसकी। हम क्या करेंगे, 2x प्लस 1, चलिए 2x प्लस 1 और आपका प्लस यहाँ पे 18 का भी आएगा क्योंकि वो 18 साल बड़ा है मोहन की। ये आ गई आपको मोहन की इक्वेशन। अब आपकी आ गई 2x प्लस 1, वो जो था आपका रोहन। ठीक है, अब इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। 2 × 2 = 4x प्लस 2 प्लस 36 इजकल टू 2x प्लस 2। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये 2x इस साइड चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा आपका, 2x हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 38 और इसकल टू आपका 2 हो जाएगा और 2x इजकल टू आपका 38 माइनस आपका 2। तो कहने का मतलब कि 2x इजकल टू 36, लंबी अप्रोच है ये, x इजकल टू 36 अपॉन 2, 18 आया आपका x की वैल्यू। x की वैल्यू कितनी आई, 18 आई आपकी। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि 1 ईयर एगो, जैसे मैंने आपको बताया कि रोहन की जो एज थी वो आपकी x थी, मोहन की जो एज थी वो आपकी 2x थी। ठीक है, तो 1 साल के बाद क्या हुआ, ये आपका x प्लस 1 हो गया, ये आपका 2x प्लस 1 हो गया। इसकी एज पता करो, 80, x की वैल्यू 18 थी, 1 साल के बाद कितना हो जाएगा 19 का। रोहन की एज कितनी आई 19, इसकी एज कितनी थी 2x, यानी कि 19 2 ज़ा 38 और प्लस 1 39, इसकी एज कितनी होगी 39। और फिर उसके बाद 2 साल के बाद ये हो जाएगा 21 का और ये हो जाएगा आपका 41 का, 39। चलो छोड़ो उसको, ऑप्शन इसका 19 है। ठीक है, रोहन की प्रेजेंट एज कितनी आई 19 ईयर्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुझे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्वेश्चन ये। 19 ही आंसर इसका बन रहा है क्योंकि आप देख सकते हो कि 1 साल के बाद मैंने इक्वेशन पूरी आपको सॉल्व करवा दी। अगर आपको लगता है कि कोई और इसका आंसर है तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि 19 ईयर्स ही इसका आंसर बन रहा है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, लॉन्ग इक्वेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, ए ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग, एक ट्रेन की लंबाई है 200 मीटर लंबी है, इस स्पीड से वो चलती है और लेती 55 सेकेंड्स लेती है किसी ब्रिज को क्रॉस करने में। ये एक ब्रिज बना हुआ है, ठीक है, ये आपका एक ब्रिज बना हुआ है, इस पर ट्रेन जाएगी, ट्रेन है, ट्रेन अगर यहाँ से स्टार्ट कर रही है, आप मुहाना देख सकते हो ट्रेन का जो मुहाना है वो आपका 200 मीटर है, 200 मीटर लंबा है। तो यहाँ से अगर ट्रेन छुक छुक करती जाएगी यहाँ तक, यहाँ तक, इधर से इसका मुहाना होएगा, फिर भी तो यहाँ तक होगी, पूरा एंड टू एंड इसको इधर तक जाना पड़ेगा। कहने का मतलब कि इसमें जो आपकी डिस्टेंस होगा ये आपका इसका भी इंक्लूड होगा जब इसका डिस्टेंस आप फाइंड आउट करोगे। नहीं समझ आई, कोई बात नहीं। चलिए, क्या पूछा आपको, लेंथ। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम होता है। सबसे पहले आपने डिस्टेंस निकालना है, स्पीड कितनी है 36 और टाइम कितना है 36 इंटू
55 सेकेंड्स, और आप इसको कर सकते हो 5/18। मैंने ये क्यों किया? मैंने ये इसलिए किया क्योंकि ये जो स्पीड्स है ये किलोमीटर पर हावर में है, ये मीटर में है, ये किलोमीटर में नहीं है। ये 55, ये क्या हो गया इसको, ये 55 सेकेंड्स में है, ठीक है। इस चीज़ को भी हमने ध्यान में रख के करना होता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम, तो चाहे टाइम इंटू स्पीड करो तो टाइम कितना है 55 इंटू 36 इंटू 5/18, ये आपको पता ही है, ये 2 टाइम इसका कट जाएगा, 5 2 ज़ा 10, और ये आपकी डिस्टेंस जो टोटल डिस्टेंस है वो आपका 550 आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितना आया 550 मीटर डिस्टेंस, मीटर में आएगा क्यों, हमने सेकंड्स में किया, मीटर में किया, ठीक है। अब बोलता है कि इसमें से जो कि आपकी 200 मीटर, मैंने आपको ये पढ़ाया, आपको ये ब्रिज है, वही आपकी ट्रेन है, यहाँ से लेकर ये पूरा डिस्टेंस आपका कितना है 550 मीटर। इसमें से ट्रेन का डिस्टेंस माइनस कर दो, 200 माइनस कर दो, तो 350 जो आपका होगा वो आपका ब्रिज का डिस्टेंस निकल के आएगा, ऑप्शन सी। उसके बाद बोलता है कि 2 ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ, 2 ट्रेनें इक्वल लेंथ है, एक 10 सेकेंड्स ले रही है, एक 15 सेकेंड्स ले रही है, क्रॉस ए टेलीग्राफ पोस्ट। इफ द लेंथ ऑफ द ईच ट्रेन इज 300 मीटर, इन व्हाट टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर ट्रैवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, कितने सेकेंड्स में आप एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। अगर वो एक टेलीग्राफ है, इसको ये क्रॉस करती है 10 सेकेंड में, ये करती है उसकी 15 सेकेंड में, ठीक है। तो बताइएगा कितने जल्दी में करेंगी। आपसे टाइम पूछा है, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है नहीं पता है हमें, ठीक है, स्पीड हमें इसकी नहीं पता है। तो स्पीड निकालने के लिए क्या होता है डिस्टेंस इनटू टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस कितना 300 मीटर, और हर एक ट्रेन की इसकी निकालूंगा तो आएगा आपका 10, तो यानी कि 10 सेकेंड्स के अंदर, और आपका आएगा 3 सॉरी अपना आएगा, कितना आएगा इसका, स्पीड कितनी आएगी 300/10, तो आएगी आपकी 30 मीटर सेकेंड एक ट्रेन की स्पीड आ गई। दूसरी ट्रेन इसकी स्पीड कितनी आ गई आपकी 15 टू तो 20 मीटर सेकेंड, 20 मीटर सेकेंड आपकी स्पीड आ गई। अब आप बोलते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन चल रहा है, जब भी अपोजिट की बात करो तो दोनों की स्पीड को प्लस कर दो आप, ठीक है। कितनी स्पीड आई आपकी 50, तो 300 मीटर है, सॉरी 600 मीटर दोनों की ट्रेन की लेंथ है। अब पोजीशन तो एक दूसरे को क्रॉस कितने टाइम में करेंगे। देखो भाई ये ट्रेन है और ये ट्रेन है, यहाँ पे इनका मुहाना मिलता है, तो एक दूसरे को कितने मिनट में क्रॉस करेंगे। देखो भाई इसका जो डिस्टेंस है वो आपका 300 है, इसका भी डिस्टेंस 300 है, तो टोटल डिस्टेंस आपका कितना हुआ 600, और स्पीड मैंने दोनों की निकाल दी, दोनों की स्पीड आई मेरी 50 प्लस करके, तो ये आपका चले जाएगा 12 के साथ, 12 सेकेंड के अंदर एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगी। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है आज का। 2 ट्रेन्स, इसको आप होमवर्क के लिए रखो, इसका आंसर आपने होमवर्क में बताना है, नहीं सॉल्व होगा नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं इधर यहीं तक रखूँगा, क्योंकि क्या होता है गाइस कि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो जाती है, ठीक है। क्योंकि सॉल्व करना, कुछ कॉपी पे सॉल्व करना बहुत अलग रहता है, क्योंकि गलत हो जाए कोई बात नहीं होता, पर वीडियो में गलत हो जाता है तो फिर वो थोड़ा, इससे काफ़ी सारा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स है ही कुछ ऐसी चीज़ है। तो मैं रखता हूँ इस वीडियो को यहीं तक, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू।